नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। और अब एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु के होरमावो अग्रा इलाके में मंगलवार को निर्माणाधीन इमारत ढहने से 6 लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमारत के ढहने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके जायवेग टीसीवी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड की यह वैक्सीन WHO की वैश्विक सूची में शामिल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अब इसकी खरीद कर सकती है। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यह टीका जल्द उपलब्ध होगा। भारत के 6 से 23 महीने की उम्र के लगभग 70% से अधिक बच्चों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल रहा है। देश के मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक बच्चे इस न्यूनतम आहार मानक को पूरा नहीं कर सकते। दरअसल WHO एक बच्चे के आहार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम आहार विविधता इसको इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत के प्रतीक चिन्ह न्याय की देवी की प्रतिमा में आमूलचूल बदलाव पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बदलाव के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के पुस्तकालय में न्याय की देवी की 6 फुट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है। सफेद पारंपरिक पोशाक पहने न्याय की देवी की नई प्रतिमा पर आंखों पर पट्टी नहीं बंधी और सिर पर मुकुट है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात डाना ओडिशा के तट की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से 14 जिलों में तबाही की आशंका है। इसीलिए इन सभी 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। चक्रवाती तूफान की वजह से राज्य की लगभग आधी आबादी के प्रभावित होने का खतरा है। आप मंत्री आतिशी ने कहा, टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता, टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है या गरीब परिवार से। इसीलिए आप बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम शुरू की है, जिसमें 17 साल तक के बच्चों को उनकी ट्रेनिंग के लिए 2 से 3 लाख तक का सहयोग दिया जाएगा। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की अगली फिल्म गो नैनी गो है। 23 अक्टूबर को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में गो नैनी गो फिल्म का प्रीमियर हुआ। प्रीमियर के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद रही। डिंपल अपनी बिटिया ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार के साथ प्रीमियर में पहुंची। इस दौरान पेपराजी ने डिंपल कपाड़िया से बेटी के साथ पोज देने को कहा, जिस पर डिंपल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ट्विंकल को जूनियर बताकर पोज देने से मना कर दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस देश को चलाने के लिए स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा, कल हमें पता चला कि ट्रंप के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली, जो कि एक 4 स्टार रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने माना कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब वे ऐसे जनरल चाहते थे जो एडोल्फ हिटलर की तरह हो। भारत से जारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने घर में ही गिर गए। दरअसल ट्रूडो की पार्टी के सांसदों ने उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा है। इतना ही नहीं, लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को इस पर फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 28 अक्टूबर तक ट्रूडो ने पद छोड़ने का फैसला नहीं किया तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। अब तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ।